सलवा, इसका मतलब है हमदान बिल्कुल ठीक कह रहा था। मैं नहीं मानती, ये साजिश है उस चीटर की। तो सलवा तुम यार हमदान को कोसना बंद करो और ये बताओ अब होगा क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा नगीन, मेरा तो दिमाग ही माउफ हो गया है। यार तुम अपनी और साथ की शादी तो रुकवाओ किसी तरीके से। कौन मानेगा मेरी बात इस मौके पर नगीन? शादी के कार्ड जा चुके हैं, पूरी फैमिली को पता चल चुका है। तो सलवा तुम निकाह पर निकाह कैसे कर सकती हो? कोई निकाह विकाह नहीं हुआ है नगीन, बार बार ये कहना बंद करो। ओके रिलैक्स, ऐसा करो तुम अपनी अम्मी से डिस्कस कर लो। नगीन मामा पहले ही इतने सीरियस हेल्थ इश्यूज फेस कर रही हैं, मैं उन्हें कैसे इस बात का स्ट्रेस दे सकती हूँ? तो फिर साथ को बता दो, आफ्टर ऑल ही इज योर बेस्ट फ्रेंड। साथ को बता दो? तुम जानती तो हो साथ को वो कितना जज्बाती है, गोली मार देगा वो मुझे और हमदान को भी। तो फिर क्या करोगी सलवा? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। अल्लाह किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। अच्छा तुम हमदान से बात करके क्यों नहीं देखती हो? उससे अब क्या बात करूं मैं नगीन? यही है कि ये निकाह तुम्हारी रजामंदी से नहीं हुआ और वो तुम्हें डाइवोर्स दे दे, बात खत्म। मुझे लगता है वो मान जाएगा। यार मानना तो चाहिए, वो जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना तुम्हारे साथ, और इसी तरह पे तुम्हारी साथ से शादी भी हो सकती है। तुम ठीक रही हो? चले। बेटा, इस सारे वाक़े को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपका और हमदान मुस्तफ़ा वल्द मुस्तफ़ा शाह का निकाह हो चुका है। ये वाला काम बहुत नीट किया, लेकिन इसमें उसने बात ही नहीं सुनी। कहकर भी आई थी कि इसका शेड जो है वो ब्रॉन्ज रहे। बुरा नहीं लग रहा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तुम्हारे जिक्र कर रहे थे। कहाँ लगा दी इतनी देर तुमने? वो नगीन के साथ एक फ्रेंड की तरफ गई थी। बेटा 1000 बार तुम्हें कहा है कि सुकून से अब घर बैठ जाओ। लोग क्या कहेंगे? एक हफ्ते बाद शादी और दुल्हन साहिबा के सैर सपाटे खत्म नहीं हो रहा है। बस कर तो आयशा, क्यों बेचारी के पीछे पड़ी हुई हो? अच्छा, अभी इतनी भी बेचारी नहीं है जितनी ये शक्ल बना लेती है। बेटा जाओ जाके खाना खाओ, इधर खड़ी रही ना तो तुम्हें डांट पड़ती रहेगी। जाओ मेरा बच्चा। खाना रखा हुआ है, सुगरा से को तो मैं गर्म करके दे दे। मैं कर लूं। आयशा, मैं सोच रही थी कि मैं वलीमे पे साड़ी ना पहन लूं। हाँ भाभी जरूर, आपको तो वैसे भी साड़ी बहुत सूट करती है। ये सब तो शादी की तैयारियां कर रहे हैं, मैं इन सबको कैसे बताऊं कि क्या हो चुका है मेरे साथ? मुझे इस शादी को रुकवाना होगा किसी भी कीमत पर। हाय सलवा। हाय। कैसी हो? कहाँ थी सारा दिन? बताया तो था, नगीन की तरफ। अच्छा, तुमने तो हमदान की तरफ भी जाना था इनविटेशन देने के लिए। तुमने दे तो दिया था इनविटेशन, मैं क्या अलग से दूं? मर्जी है। एनीवे, नगीन के साथ कहाँ बिजी रही फिर आज? कुछ नहीं, उसके कजिन के स्टूडियो चले गए थे हम। साथ एक बात करनी थी तुमसे। हाँ बोलो। तुम मामू और मामी से बात करो ना कि शादी की डेट कुछ माह आगे करते हैं। व्हाट? क्यों? वो नगीन कह रही है कि प्रोफेसर अलवी बहुत नाराज हो रहे हैं। आई थिंक हमें एग्जाम्स दे देने चाहिए, और पता है मेरी जीपे भी बहुत अच्छी आई है, पोजीशन बन सकती है मेरी। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस मौके पर हमारी बात कोई नहीं मानेगा। मैं मामा से बात करती हूँ, तुम मामू और मामी से बात करके देखो।
सिल्वा क्या बात है? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कुछ खाओगे? मैं ऑमलेट बना रही हूँ मामा के लिए। नहीं, मैं खाना खा के आया हूँ हमदान की तरफ से। अच्छा, तुम वहां गए थे? हाँ, क्यों? तुमने मेरे साथ जाना था वहां? नहीं, मैं क्या करूंगी वहां जाकर? हाँ, भला तुम क्या करोगी वहां जाके? मैंने साबिर को ब्रेड लाने भेजा था, अब तक नहीं आया। मैं चेक करके आती हूँ। तुम मामू और मामी से बात करो ना कि शादी की डेट कुछ माह आगे करते हैं। सलवा और हमदान दोनों झूठ क्यों बोल रहे हैं मुझसे? आखिर ऐसी क्या बात है? सलवा किसी कंफ्यूजन का शिकार भी लग रही है। वो मुझसे क्या छुपा रही है? आखिर क्या छुपा रही है? क्या हुआ सलवा? ऐसी क्यों बैठी हुई हो? नहीं नहीं, आप आए ना। मैंने एक्चुअली तुम्हें ये कैटलॉग दिखाना था। भाई तुम्हारे मामू मुमानी तो जहेज लेने से साफ इनकार करती, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया कि मैं अपनी बेटी को बेडरूम का फर्नीचर तो जरूर दूंगी। तुम इसमें से सेलेक्ट कर लो, हम ऑर्डर कर देंगे और 2-4 दिन में पिक कर लेंगे। मैंने भी वैसे 1-2 डिजाइन मार्क किए हैं, देख लेना। मामा इसे छोड़ें एक सेकंड, एक जरूरी बात करनी है आपसे। क्या बात है? खैरियत तो है ना? मामा, आप ये शादी 1-2 माह आगे नहीं करवा सकती? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कैसी बातें कर रही हो तुम? हाउ इज इट पॉसिबल? मामा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी, मेरा करियर तबाह हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे मुझे तो कुछ पता नहीं है ना। देखो तुम सिंपली अपना सेमेस्टर फ्रीज करा लो। तो ठीक है, लेकिन इतनी इमरजेंसी की क्या जरूरत है आखिर? मसला क्या है? अभी कुछ दिन पहले तो तुम्हें कोई एतराज नहीं था। ये बैठे बिठाए अचानक वियर्ड आइडिया क्यों आ गया तुम्हारे दिमाग में? मामा, प्रोफेसर अलवी कह रहे हैं कि मेरी पोजीशन बन रही है इस साल, और सेमेस्टर फ्रीज कराने से वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और वैसे भी वो मेरे थीसिस के सुपरवाइजर होंगे, मैं उन्हें अपसेट नहीं कर सकती। ठीक है, तुम मत करो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। मामा आप उनसे बात मत कीजिएगा, वो क्या सोचेंगे? बच्चों की तरह अपनी माँ को भेज दिया सिफारिश करने के लिए। फिर तुम मुझे साफ साफ बताओ कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ये अचानक तुम्हें हो क्या गया है? वो मामा, एक्चुअल इशू कुछ नहीं है, आप तो फजूल में अंदाजे लगाने बैठ जाती हैं। जब माँ बनोगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा कैसे छोटी छोटी बातों पे माँ का दिल दहल जाता है। आप कभी मेरी बात नहीं मानती। मुझे तो लगता है कि मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ शायद। सलवा कहाँ जा रही हो? बात तो सुन। यकीन मैं बहुत टेंशन में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। साथ से बात की तुमने? मसला साथ का नहीं है, मामा का है। तो तुम आंटी से बात करके देखो। की थी उनसे बात, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब क्या होगा सलवा? यही तो सोच सोच कर दिमाग फट रहा है मेरा। तो हमदान से बात करके देखो ना। क्या बात करूं? यही कि तुम साथ की जगह बारात लेके मेरे घर आ जाओ। अरे ऐसा थोड़ी कहा है मैंने। तो फिर? तो उससे को डिवोर्स दे दे तुम्हें, और तुम्हारी शादी मुकर्रर दिन पर साथ से हो भी जाएगी। और अगर किसी को पता चल गया तो? अरे बाबा, किसी को पता नहीं चलेगा। और तुम क्यों फजूल बातें सोच रही हो? अच्छा ना, डांटो तो मत, देखती हूँ। ओहो, देखना देखना कुछ नहीं है। तुम बस हमदान से बात करो, दोस्त है हमारा, साथ देना चाहिए उसे हमारा। मैं बात करती हूँ उससे। ओके ठीक है, बात करके मुझे बताना जरूर। बाय।
सलवा कहाँ जा रही हो? मेरी सैलून में अपॉइंटमेंट है आज। ओह ऐसी, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। छोड़ा था। जब वो कह रहा है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरा प्लान है नगीन के साथ मामा। तो नगीन भी साथ ही चली जाएगी। वो कौन सा पर्दा करती है साथ से? वो मामा, हमने कहीं और भी जाना है एक फ्रेंड की तरफ इनविटेशन देने। इट्स ओके, अगर अभी उसका दिल नहीं है तो इट्स फाइन। ये लड़की कल से अजीबोगरीब हरकतें कर रही, मेरी तो समझ से बाहर है। मामा प्लीज डोंट स्टार्ट राइट नाउ, आई एम गेटिंग रियली लेट। मैं आपसे आके बात करती हूँ प्लीज। देख रहे हो कैसी खुदसर हो गई ये लड़की। ठीक हो जाएगी खुद ही, फिक्र मत करें आप। तो तुम कहाँ जा रहे हो? सलवा के लिए गिफ्ट लेने, मुंह दिखाई का। कोई जरूरत नहीं उस खुदसर लड़की के लिए कुछ भी खरीदने की, और वैसे भी 100 दफा का देखा हुआ मुंह है, क्यों पैसे जाया कर रहा है? मैं तो जब भी उसको देखता हूँ लगता है पहली दफा देख रहा हूँ। आय हाय रोमांटिक हीरो। हमदान, परफ्यूम से नहा के आ रहा क्या? दिल तो यही चाह रहा था यार। वैसे जा कहाँ रहा है? डेट पे। डेट पे? किसके साथ? क्या मतलब किसके साथ? ऑफ कोर्स सलवा के साथ ही जाऊंगा। अच्छा, तो ख्वाब में मिलने का वादा कर लिया उसने। नाइस। आज उसने मुझे हकीकत में मिलने बुलाया। क्या? हकीकत में? कहाँ? वो भी डिसाइड नहीं किया। कोई तो वजह होगी मिलने की। क्या हो गया? बता दूंगा तुझे, डोंट वरी। अच्छा, तो उसको ये भी बता देना कि उसके फ्यूचर हस्बैंड के साथ मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, समझे? फिलहाल तो वो अपने मौजूदा हस्बैंड के साथ होगी, और इस तरह की स्टूपिड बात मैं उससे करूंगा नहीं। हैप्पी शॉपिंग। सुन, तेरा जो भी केस है ना सलवा के साथ, उसको आज क्लोज करके आना, समझे? ये तो वक्त ही बताएगा सलवा के साथ किसका केस क्लोज होगा और किसका ओपन। मैंने तुमसे पहले ही कहा था हमारा निकाह हो चुका। तो अंदाजा भी नहीं था कि ये छोटा सा मजाक इस तरह हमारे गले पड़ जाएगा। अंदाजा तो वैसे मुझे भी नहीं था इस बार। हमें इस मसले का हल निकालना होगा हमदान। कैसा? तुम अच्छी तरह जानते हो अगले हफ्ते मेरी शादी है। तो जब तक तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगे मैं साथ से शादी नहीं कर सकती हमदान। एक मिनट, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम उस साथ से शादी करना क्यों चाहती हो? क्या मतलब है? हमारी फैमिली का डिसीजन है ये, और मेरा और साथ का कमिटमेंट है एक दूसरे से। कमिटमेंट तो टूट भी सकता है। लेकिन क्यों? क्योंकि अब तुम मेरे निकाह में। इसलिए तो कह रही हूँ, तुम्हें डिवोर्स देना होगा मुझे। सलवा, मैं तुम्हें तलाक क्यों दूं? तुम पागल तो नहीं हो गए हो हमदान? किस तरह के स्टूपिड सवाल पूछ रहे हो हमदान? देखो सलवा, अब बेहतर है कि तुम साथ को भूल के सिर्फ मेरे बारे में सोचो, चौधरी हमदान मुस्तफा के बारे में, जो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है। Just think, सलवा हमदान मुस्तफा, मिसेस सलवा हमदान मुस्तफा, क्या सूट करेगा तुम्हें ना? हमदान, मैं
ट्रस्ट मी, साथ में नगीन का ही वेट कर रही थी। और हमदान वहां अचानक आ गया था, है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तुम यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? सलवा, बात भी कोई यकीन करने वाली हो ना यार। तुम शक कर रहे हो मुझ पर? प्लीज यार, प्लीज सलवा, आई वांट टू टॉक अबाउट इट। मुझसे बात ना करो इस बारे में। लेकिन साथ मेरी बात तो पूरी। आई सेड लीव दिस टॉपिक प्लीज। खौला भाभी, सोहा कहाँ है? आजकल नजर ही नहीं आती है। अरे उस बेचारी को कोई पूछता ही कहाँ है। कैसी बातें कर रही हैं आप? कल ही तो सलवा पूछ रही थी उसका। अरे सलवा उसे लिफ्ट ही कहाँ करवाती है। क्या मतलब? जाहिर है सलवा पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है और मेरी बच्ची सादा मिजाज, उसे ये कहाँ मुंह लगाएगी। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका वहम है। अच्छा तुम छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि तुमने मुझे खैरियत से बुलाया था? सोहा के लिए मेहंदी का ड्रेस बनवाया मैंने। क्या जरूरत थी, मैंने करवा दी है उसे शॉपिंग। प्लीज भाभी, बहुत मोहब्बत से बनवाया मैंने ये ड्रेस उसके लिए। चलो तुम कहती हो तो मैं रख लूंगी, लेकिन जिस तरह तुमने और राना भाभी ने मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया ना, तो मेरा तो दिल भी नहीं करता कि किसी प्रोग्राम में शामिल भी हो जाऊं। नहीं भाभी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? अच्छा तुम मुझे ईमानदारी से बताओ, तुमने किसी भी मसले में मुझसे मशवरा किया और शॉपिंग भी अकेले अकेले कर ली? मैं मानती हूँ भाभी, एक्चुअली मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, फिर भी अगर आपको फील हुआ तो माय अपॉलॉजीज। मेरा मकसद आपको हर्ट करना हरगिज नहीं था। साथ मेरी बात तो सुनो, साथ लिसन टू मी यार। सलवा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वैसे बुरा ना मानना आयशा, सलवा को पर्दा करवाओ साथ से, वरना शादी के दिन रूप नहीं चढ़ेगा। जी भाभी, ठीक कह रही हैं आप। सलवा जी, ये शॉपिंग बैग्स उठाओ और अंदर लेके जाओ। ये क्या तमाशा था सलवा? कौन सा? साद इतने गुस्से में क्यों था? झगड़ा हुआ है उसका मुझसे। सारी जिंदगी तो कभी लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं, लेकिन जब से शादी की डेट फिक्स हुई है तुम लोगों ने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। मामा मैं मना लूंगी उसे, आप जानती तो हैं साथ को, वो ज्यादा देर मुझसे नाराज नहीं रह सकता। लेकिन बेटा आखिर हुआ क्या है? मामा हमारी आपस की बात है, आप क्यों टेंस हो रही हैं? वो जिस तरह से तुम्हारी खौला मुमानी के सामने रिएक्ट करके गया ना, तुम्हारा क्या ख्याल है, वो छोड़ देंगे उसे भला? बेटा तुम मुझे बताओ, मैं उसे समझा लूंगी। अब आप उसे समझाने मत जाइएगा, वो और चिढ़ जाएगा। तो फिर जो भी इशू है ना, जाओ जाके रिजॉल्व करो, खत्म करो ये तमाशा। हम आप तो हर बात के पीछे ही पड़ जाती हैं हाथ धोकर। तो तुम भी तो थोड़ी सी अक्ल करो ना, शादी होने जा रही है तुम्हारी और तुम्हारी ये चाइल्डिश हरकतें खत्म ही नहीं हो रही। इसलिए तो कह रही हूँ शादी मत करवाएं अभी। फिर वही फजूल बात। अब क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच भी खत्म हो गई शादी की डेट फिक्स होने से? सलवा, बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करो। सोहा बेटा देखो कितना प्यारा सूट है ना। उन्होंने आपको ये ड्रेस दिया और आप उठा के यहाँ ले आई हैं।
जाहिर है तुम्हारे लिए दिया है, देखो कितना प्यारा है ना। आपको पता भी है उन्होंने क्यों दिया है? नहीं, क्योंकि उन्हें आपकी चॉइस पे भरोसा नहीं है। याद नहीं है ताईजा आपकी ड्रेसिंग में से कितना नुक्स निकालती हैं? अरे ये तुम्हारी फुफ्फो ने दिया है, राना भाभी ने नहीं। वो दोनों एक दूसरे से अलग है क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रही सोहा, तुम कहना क्या चाह रही हो? उन्होंने इंसल्ट की है हमारी कि हम उनके फंक्शन में कहीं फजूल ड्रेसिंग करके ना चले जाएं। अभी तो मेहंदी का सूट दिया है, कल को शादी और वलीमे का भी सूट भिजवा देंगी। ये तुम क्या कह रही हो सोहा? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रहा आपको ये सारा मामला। हाय हाय, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया इस तरफ। आपको तो हमेशा हर चीज बाद में समझ आती है। अब करना क्या है? करना क्या है, उठा के रख दीजिएगा, दे दीजिएगा सलवा को किसी मौके पे गिफ्ट। मैं तो नहीं पहन रही है। हाय अल्लाह, इतना अच्छा तो है। तुम शक कर रहे हो मुझ पर? शक? ये दुनिया की वाहिद चीज है जो मैं नहीं कर सकता, और तुम पर शक करूंगा मैं? तो फिर क्यों कर रहे हो ऐसी बातें? क्योंकि तुम अजीब हरकतें कर रही हो। क्या किया है मैंने? झूठ बोल रही हो मुझसे सलवा। साथ में झूठ नहीं बोल रही। गलत बयान ही कर रही होगी फिर। मैं क्यों करूंगी ऐसा? पता नहीं सलवा, पता नहीं, आई डोंट नो, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। अच्छा, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो नगीन से खुद पूछ लो। मैं ऐसी चीप हरकतें नहीं करता। तुम सलवा मुझसे क्या कह कर गई थी? तुम कहाँ जा रही हो? बता तो रही हूँ, वो इत्तफाकन मुझे वहाँ मिल गया था। अच्छा, हमदान तुम्हें इत्तेफाकन मिल गया था? आर यू श्योर? हाँ। अच्छा, तो तुम मुझे देखकर इतना बौखला क्यों गई थी? साथ में सच पूछो तो मुझे खुद इस बात की टेंशन थी कि मैं तुम्हें नगीन का कहकर वहाँ हमदान के साथ बैठी हुई हूँ। अच्छा, इट्स ओके, इस बार मैं जाने दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं कभी तुम्हें स्पेस नहीं दूंगा सलवा। साथ तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? पता नहीं क्यों सलवा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे। जैसे क्या? पता नहीं। साथ क्यों तंग कर रहे हो मुझे? बोलो। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है यार, जैसे तुम छुपा रही हो मुझसे। पागल हो गए हो क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगी? ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। खैर छोड़ो, कोई और बात करते हैं। समझ नहीं आ रही ये सलवा मान कैसे गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं मान गया था। यार इस किस्से को खत्म करो, उसकी शादी फिक्स हो गई है। इसीलिए तो जा रहा हूं बीजी की अदालत में। क्या करने? अपना केस फाइल करने। क्या सोचते रहते हो हमदान, तुम क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आखिर करना क्या चाहते हो तुम? रिलैक्स डूड, तू इतना तावला क्यों हो रहा है? वक्त आने पे सब कुछ पता चल जाएगा तुझे। अभी बताने में क्या हर्ज है? कह रहा हूं ना, वक्त आने पे बता दूंगा तुझे। तू ये बता, साथ की कॉल आई? तेरा क्या ख्याल है इस सारे ड्रामे के बाद वो मुझे कॉल करेगा? उस वक्त मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि हमदान मैं तुझे बता नहीं सकता। तुझे तो हर चीज पे शर्मिंदगी होती है। लेकिन तुझे एक बात बताऊं, कसम से मैंने तो पूरी सिचुएशन को बड़ा एंजॉय किया। बहुत ढीठ इंसान है तू, तुझ पे किसी बात का भी असर नहीं होता। तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? ये गुस्सा करने का हक सिर्फ साथ का है। बकवास बंद करो, इस मामले को निपटाओ। साथ दोस्त है हमारा। तो हम क्या दुश्मन है तेरे? देखो हमदान, आखिरी दफा समझा, अब ऐसी कोई हरकत मत कर, वरना सलवा गोली मार देगी तुम्हें। हो सलवा चौधरी हमदान को गोली मार देगी? वाओ। मत पूछो इस ऑड सिचुएशन को कैसे हैंडल किया है मैंने आज। आई कैन अंडरस्टैंड। शुक्र है तुम्हारी मुलाकात साथ से नहीं हुई। सही कह रही हो यार, मुझे तो किसी बात का इल्म ही नहीं था। 100 कमीने मरे होंगे तो पैदा हुआ होगा उस दिन वो। उसने तो हद ही कर दी।
उसे लगता है कि ये चीप हरकतें करके ना मुझे राम कर लेगा। यार देखो, जो भी करना है जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो। क्या करूं, आज तो बात करने का मौका ही नहीं मिला। तुम कहो तो मैं बात करूं हमदान से? करके देखो, क्या पता तुम्हारी बात का असर हो जाए उस पर। चलो ठीक है, यहाँ से वापसी पर मैं उसकी तरफ जाती हूँ। अगर वो ना माना तो क्या, साफ साफ साथ को बता देना, वो खुद ही हैंडल कर लेगा उसे। बात बहुत बढ़ जाएगी नकीन। और अगर तुम किसी को नहीं बताओगी तो तुम्हारी अपनी पोजीशन खराब हो जाएगी। तुम ठीक कह रही हो। तुम बैठो, मैं चाय का क्या कराती हूँ। नहीं, चाय फिर कभी से। अभी मैं हमदान की तरफ जा रही हूँ, मैं जाके देखो तो सही वो कहता क्या है। चलो ठीक है, लेकिन सुनो, किसी तरह मामले को कंट्रोल करने की कोशिश करना। डोंट यू वरी, मैं हूं ना, सब संभाल लेंगे। बाय बाय। तो सलवा ने तुम्हें अपना सपोर्टर बना के मेरे पास भेज दिया। मैं खुद से आई हूँ। क्यों आई हो? प्लीज जाओ, जाके अपनी सहेली को समझाओ क्यों अपना बना बनाया घर खराब कर रही है। कौन सा घर? वो घर जिसके तुम इत्तेफाकिया मालिक बन गए हो। तुम कुछ भी कहती रहो, हमें किस्मत ने मिलवा। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? साद और सलवा एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो फिर एक पलड़े में उनकी पसंदीदगी को रखो और एक में मेरी मोहब्बत को, और खुद देख लेना कि किसका वजन ज्यादा है। मोहब्बत को दुनिया के किसी पैमाने में नहीं तोला जा सकता हमदान। परखा तो जा सकता है। अपनी सहेली से कहो कि अगर मुझे आजमाना चाहती है तो आजमा ले। तो फिर छोड़ दो ना उसे। छोड़ दो? इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं कि खुद को जबरदस्ती जुदाई की हैसियत दूं। नहीं। तो फिर ऐसे दावे भी मत किया करो हमदान मुस्तफा। तुम क्या चाहते? अपनी जिद की आनक उतार कर तो देखो, तो तुम्हें पता चले। धड़कन पर है अब तो तेरा नाम सजा। धड़कन धड़कन बोल तू है अब मेरा। ये देखो सलवा, मैंने कुछ ज्वेलरी बनवाई है तुम्हारे लिए। ये सेट देखो कैसे है? अच्छा, तुम्हारा ध्यान किस तरफ है बेटा? आप ही की तरफ है मामा। क्यों, क्या हुआ? मुझे तुम कुछ अपसेट लग रही हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साथ से सुलह हुई? हाँ, हो गई। कहाँ है अब वो? मेरे रूम में होगा। अच्छा, ये सेट देखकर तो संभाल के रख देना लॉकर में। जी अच्छा। आखिर हमदान क्यों कर रहा है ऐसा? नगीन की बातों ने तो उलझा दिया है मुझे। अब कैसे हैंडल करूं इस सिचुएशन को? बात खुल गई तो बहुत हंगामा होगा, और ऐसा नहीं हो सकता। साथ तुम इधर, मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रही थी।
मुझे बता देती पप्पू, मैं आ जाता आपके रूम में। एक ही बात है, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ पप्पू? आप मुझे कुछ परेशान लग रही है। साथ में सलवा की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। देखो मुझे एक बात ठीक से बताओ, तुम्हारा और सलवा का कोई झगड़ा चल रहा है क्या? नहीं नहीं, आप शायद दोपहर वाली बात कर रही हैं, राइट? वो तो बात क्लियर भी हो गई थी। तो फिर वो परेशान क्यों अभी तक? अरे पप्पू परेशान ना हो सकता है उसने प्रोफेसर एलवी की बात को काफी सीरियसली ले लिया हो। आपको तो पता ही है, आप ही की तरह की तो है वो, अपने करियर को कितना सीरियसली लेती है। बेवकूफ लड़की। मैंने उसे कहा भी था कि मैं खुद बात कर लेती हूँ प्रोफेसर अलवी से। अरे नहीं नहीं, मैं हूं ना, मैं कर लूंगा हैंडल, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई थी। पता था मुझे। वो बुखार है आपको? बैठे, मैं टेम्परेचर चेक करता हूँ। नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं जाके चेक कर लेती हूँ। आई थिंक मेरी मेडिसिन का टाइम हो रहा है। ओके, गुड नाइट। जी। चिल्ला क्यों रही हो? तुम मुझे ना भी बताती तो मुझे पता था। आओ हमदान आओ। रुक क्यों गए? माँ के सब्र को क्यों आजमा रहे हो? कहाँ थे इतने दिन? मैं तो आपकी याददाश्त का इम्तिहान लेने आया हूँ। अच्छा, आओ मेरे साथ, आओ बैठते हैं, आओ आओ बेटा, मेरे साथ बैठो। बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी माँ हूं, कभी मायूस नहीं करूंगी। बोलो क्या चाहिए? सोच लो। बेटा, तुम्हारे मामले में मैं दिमाग से नहीं दिल से सोचती हूँ। बोलो। विजय, आपको याद है कुछ साल पहले आपने एक वादा किया था मुझसे? नाम बताओ लड़की का और पता, कब जाना? आपको कैसे पता चला? कहा था ना, तुम्हारे मामले में मेरा दिल कभी धोखा नहीं देता। आज तो आपने मुझे हैरान ही कर दी। तुम्हारी माँ जो हूं। अच्छा, आज मैंने तुम्हारा पसंदीदा गाजर का हलवा बनवाया। आओ मिलके खाते हैं और वहीं बैठ के बात करते हैं। आ जाओ। चलो। जल्दी से दवाई खा लें और ठीक हो जाए। सलवा जाने, मैं वैसे ही रेस्ट करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। मामा रेस्ट से ठीक नहीं होंगी, दवाई से ठीक होंगी, खा लेना प्लीज। बड़ी जालिम है। सलवा क्या हुआ? टेम्परेचर कम नहीं हुआ? नहीं मामी जान। मेरा ख्याल है कि आज शॉपिंग का प्रोग्राम हम कैंसिल कर देते हैं। नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत करें। थोड़े से दिन रह गए हैं शादी में, टेलर से कपड़े भी लाने, आप चली जाएं। आयशा, मैं अकेली कैसे जाऊं? क्यों? सलवा और साथ जाएंगे आपके साथ। मामा मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? आयशा, सलवा ठीक कह रही है। भाभी ये तो बहुत ही बेवकूफी की बातें कर रही है। मैं वैसे 1-2 घंटे रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, और फिर अभी तो इसने मुझे मेडिसिन खिलाई है। आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करें, आप इजी होके इसको साथ लेकर जाएं। देख लो, अगर तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो? अब ऐसा भी कुछ नहीं है, सुगरा है ना घर पे,
और फिर खुदा ना खास्ता कोई मसला हुआ तो मैं सोहा को बुलवा लूंगी। मामा जाना मेरी जान। सलवा, आयशा ठीक कह रही है, वक्त बहुत कम रह गया और काफी काम पड़े हुए हैं। चलो शाबा, जाके तुम चेंज कर लो, मैं साथ को देखती हूँ। जी मामी जान, पक्का? पक्का। बस अब ध्यान रखना अपना, और तुम बिल्कुल फिक्र ना करना, जल्दी आ जाएंगे। कोई मसला नहीं, टेक योर टाइम। ये क्या लेके आ रहे हो तुम? सलवा बेबी के लिए आए हैं। जब मैंने एक दफा कहा था कि इस घर में कोई कोरियर रिसीव नहीं करेगा, मेरे किससे पूछ के किया तुमने? साथ, ये किसने भेजा सलवा के लिए? इधर दो, जाओ। साथ, तुम बता क्यों नहीं रहे किसने भेजा ये? पता नहीं किसने भिजवाया, देर हो रही है, चलें प्लीज। साथ, जो सच से बताओ, ये मामला क्या है? कहा ना कुछ नहीं पता मुझे। सलवा, तुम मुझे बताओ, मुझे तो बहुत सख्त टेंशन हो रही है। वो हमारी एक क्लास फेलो है, उससे झगड़ा चल रहा था, आई थिंक उसने भेजे होंगे। झगड़ा? पर वो क्यों? छोड़े ना मामा, 100 बातें हो जाती हैं दोस्तों, बहुत देर हो रही है, चलें प्लीज। अच्छा चलो, तुम लोग तो बड़ों को समझते कुछ नहीं, बताते कुछ नहीं है, बताना चाहते ही नहीं है ये।